अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वला मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम अव्वला मा ख़लक़ल्लाहुल क़लम मा काना यकूनु इलल अबद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ज़हनों को हाजिर रखें और मेरी बात को तवज्जो से समाअत करें। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी ज़ुल्फ़ें वल्लैले इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, जिनका अख़लाक़ व एटीट्यूड इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, जिनका सफ़र मेराज सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े तबलीग़ वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और मीरपुर के मुसलमानों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आकाए दो जहाँ सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा ख़ातमे पैगम्बरा वालिये हरदूसरा जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह जलीला में अजीमा में मुक़द्दसा में लेफ्ट राइट स्टेट बिहाइंड पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद करके बारगाह रिसालत में खिराज पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पेश करने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए हैं, दो बाजू दिए हैं, शोल्डरों के ऊपर ये हमारे हाथ सलामत हैं। इन हाथों को हवाओं में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा तुम्हारे रजा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली
बरेली के अहमद रजा खान, बोलो सुभान अल्लाह। वही इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी बरेली के महल्ला सौदा गिरान की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने हाथ में कलम लेते हैं और उस कलम को नबी के समंदर में गोता देते हैं और कागज के दिल के ऊपर इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी उस कलम को रखते हैं और पूरी दुनिया इंसानियत को पैगाम देते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का इश्क़ रसूल और बढ़ता है। इश्क़ रसूल के मैदान में जब इमाम अहमद रजा का घोड़ा चलता है तो इमाम अहमद रजा का कलम पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम अहमद रजा का इश्क देखो, इमाम अहमद रजा का अकीदा देखो, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत देखो, इमाम अहमद रजा का प्यार देखो। पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह जिसके तलवों का धोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने जहाँ अपने नबी की नबुव्वत को बयान किया, जहाँ अपने रसूल की रिसालत को बयान किया, जहाँ अबू बकर की सदाकत को बयान किया, जहाँ उमर की अदालत को बयान किया, जहाँ उस्मान की सखावत को बयान किया, जहाँ अली की शुजाअत को बयान किया, जहाँ इमाम हसन की इमामत को बयान किया, जहाँ हुसैन की शहादत को बयान किया, जहाँ अब्बास के बाजुओं की वफा को बयान किया, जहाँ सकीना की प्यास को बयान किया, जहाँ उम्मे रुबाबु शहरबानों के कलकते हुए सुलगते हुए सीने की तड़प को बयान किया, जहाँ नन्ही सकीना का मैदान करबला में प्यास से तड़पते हुए मंजर की मंजर कशी की है। वही इमाम अहमद रजा ने सोचा अगर क़यामत के दिन में रसूलुल्लाह ने पूछ लिया अहमद रजा तूने मेरी नबुव्वत का तो ऐलान किया था, मेरे सिद्दीक की सदाकत का भी ऐलान किया था, मेरे फारूक की अदालत का भी ऐलान किया था, मेरे उस्मान की सखावत का भी ऐलान किया था, लेकिन मेरी गुनहगार उम्मत की अजमत का ऐलान क्यों नहीं किया। उस क़यामत के मैदान में इमाम अहमद रजा फरमाते क्या जवाब दूंगा, तो मेरा रजा बरेली की धरती से अपने आका करीम की उम्मत के बारे में कलम उठाता है, पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर इमाम अहमद रजा का कलम बोल रहा है, इमाम अहमद रजा का इश्क बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत बोल रही है, इमाम अहमद रजा का कल्चर बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की तहजीब बोल रही है, इमाम अहमद रजा का तमद्दुन बोल रहा है, इमाम अहमद रजा का मिनहाज बोल रहा है, इमाम अहमद रजा की अकीदत बोल रही है, और पूरी दुनिया वहाबियत को पैगाम देते हैं मेरे रजा। पुकार कर कहता वहाबियों मेरे रसूल का मकाम तन्हा दुनिया का मत देखो, अगर रसूल को मक्का की धरती पर चलता हुआ देख रहे हो, अगर मेरे रसूल को मैदान बदर में चलता हुआ देख रहे हो, अगर मेरे रसूल को मैदान उहद के मैदान में उहद की वादियों में दंदाने मुबारक को शहीद होता हुआ देख रहे हो, अगर मेरे रसूल को मदीना की गलियों में चलता हुआ देख रहे हो, तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं रसूल के तन्हा मक्का और मदीना की धरती पर चलने को मत देखो, बल्कि रसूल की अर्शी आजम से गुजरने को भी देखो, लामक्का की सैर करने के मंजर को भी देखो, रब के जलवे खास में जाने के मंजर को भी देखो, क़यामत के मैदान में सदर नशी बनने की अजमत को भी देखो। तो इमाम अहमद रजा पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी मसलक के आला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला नारे तकबीर। हजरात थोड़ा सा जहन हाजिर रखो, अहमद रजा मंजरी को साथ निभाओ तो मैं बात अपनी आगे पेश करूं। मेरे रसूल की अजमत को देखो, रसूल के वखार को देखो, रसूल की तहजीब को देखो, रसूल के तमद्दुन को देखो, रसूल के कल्चर को देखो, रसूल की आने को देखो, और रसूल के दुनिया से प्यारे जाने को देखो। सुभान अल्लाह। आओ तारीख के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। आला हजरत फाजिले बरेलवी ने कहा अर्शे हक है
मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, इमाम अहमद रजा ये बताओ अर्श हक है मसनद जो अल्लाह का अर्श है, जो रब्बे कायनात का अर्श है, जो खालिके कायनात का अर्श है, जो मालिके कायनात का अर्श है, आप कह रहे हो वो रसूलुल्लाह की रिफात की मंजिल की रिफात की मसनद है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मसनद है। और मसनद वो होती है जिस पर बैठने वाला इंसान अपनी पीठ लगाकर बैठता है। पता ये चला क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तख्त बिछा होगा, रब्बे कायनात की मसनद लगी होगी क़यामत के मैदान में। उस मसनद पर बैठने वाला आदम सफीउल्लाह नहीं होगा, ईसा रूहुल्लाह नहीं होगा, नूह नजीउल्लाह नहीं होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं होगा। उस क़यामत के मैदान में रब की लगाई मसनद पर बैठने वाला आदम सफीउल्लाह नहीं होगा, आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह। हजरत आदम हाथ बांध कर खड़े होंगे, हजरत ईसा हाथ बांध कर खड़े होंगे, हजरत मूसा हाथ बांध कर खड़े होंगे, कलीमो ज़बी हो नजी हो खलीलो सफी हाथ बांध कर खड़े होंगे और मेरे मुस्तफा सदरे मसनद बनकर बैठे होंगे। उस पर रब्बे कायनात का मुनादी पुकार कर कहेगा, बोलो या रसूल अल्लाह क्या चाहते हो? तो मेरा रसूल कहेगा, मौला तूने दुनिया के अंदर मुझसे वादा किया था, वला सौफा युती का रब का फतरदा, तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी होगा। मौला बता तू मुझे आज क्या दे रहा है? तो मेरा रब फरमाएगा, मेरे रसूल तू क्या चाहता है? अल्लाह फरमाएगा, मेरे रसूल जाओ, मैंने अबू बकर तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, उमर तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, उस्मान तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, अली तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, तलहा तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, साद तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, सईद तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, मास तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, माऊस तुझे दे दिया, जन्नत में ले जाओ, मैदान बदर के गाजियों की जमात तुझे दे दी, जन्नत में ले जा, उहद के शहीदों को दे दिया, जन्नत में ले जा, खंदक के गाजियों को दे दिया, जन्नत में ले जा, करबला के शहीदों को दे दिया, जन्नत में दे ले जा। ऐ मेरे रसूल अब तू राजी हो गया? तो मेरा रसूल कहेगा, मौला अभी राजी नहीं हुआ। अब रब फरमाएगा, मौल मेरे रसूल बता राजी कैसे होगा? तो मेरा रसूल कहेगा, मौला जितने नेकोकार है इनको अपनी रहमत के सदके में जन्नत दे दे, और जितने गुनहगार हैं ये मुझे दे दे, मैं जन्नत में ले जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन मीरपुर, अंजुमन आशिकाने रसूल। रब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, प्यारे रसूल अबू बकर तुझे दे दिया, राजी नहीं हुआ? रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं हुआ। अरे उमर तुझे दे दिया, राजी नहीं हुआ? रसूल कहेंगे, मौला राजी नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएगा, उस्मान दे दिया, तू राजी नहीं हुआ? रसूल कहेंगे, मौला नहीं। हजरत अली को दे दिया, रसूल कहेंगे, मौला नहीं। तो मेरा रब फरमाएगा, मेरे रसूल राजी कब होगा? बता दे मेरे हबीब राजी कब होगा? तो मेरा रसूल क़यामत के मैदान में सदर नशी बनकर ऐलान करेगा, या अल्लाह जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं। तो रब फरमाएगा, इनको माफ कर दूं। रसूल कहेगा, मेरे अल्लाह नहीं, इन गुनहगारों को मुझे दे दे, अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तभी तू आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूल। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की शान देखो। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरादर इमाम अहले सुन्नत इसी शेर की जब तशरीह करते हैं तो पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक हो रही है, लेकिन मैं तारीख के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुरान और हदीस को महबर बनाकर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत आदम दुनिया में आए, हजरत ईसा दुनिया में आए, हजरत मूसा दुनिया में आए, हजरत कलीमुल्लाह दुनिया में आए, हजरत नजीउल्लाह दुनिया में आए। जब अल्लाह ने आदम को भेजा तो दुनिया के अंदर हजरत जिब्राइल से दरख्त नहीं लगवाए, अल्लाह ने झंडे नहीं लगवाए। हजरत आदम को भेजा, पूरब में झंडा नहीं लगा, हजरत आदम को भेजा, पश्चिम में झंडा नहीं लगा, हजरत आदम को भेजा, काबतुल्लाह की छत पे झंडा नहीं लगा। हजरत जकरिया को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, लेकिन दुनिया के अंदर जिब्राइल के जरिए झंडा नहीं लगवाया। अब रब्बे कायनात ने
ने जिब्राइल को बुलाया, है जिब्राइल कम टू नियर मी मिस्टर जिब्राइल, है जिब्राइल मेरे पास आओ। हजरत जिब्राइल रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, है मेरे अल्लाह मुझे करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जन्नत से झंडा ले जाओ, एक झंडा मशरिक में लगा दो, एक झंडा मगरिब में लगा दो और एक झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगा दो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल झंडा लेकर चले। अर्ज करते हैं मौला इतना बता दे ये झंडा लगवाया क्यों जा रहा है। तो रब ने फरमाया मैं किसी को पैदा करने वाला हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा या अल्लाह आदम को पैदा किया तो तूने झंडा नहीं लगवाया। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न इन द वर्ल्ड बाय अल्लाह। तूने दुनिया में 1,24,000 कम बेश अंबिया को पैदा किया, कभी झंडा नहीं लगवाया। अब ये किसको पैदा कर रहा है? जो पहले झंडा लगवा रहा है बाद में पैदा करेगा। तो रब ने फरमाया जिब्राइल सुन ले, आज आदम पैदा नहीं हो रहा है बल्कि आदम का सरदार मोहम्मद हबीबुल्लाह पैदा हो रहा है। और करो आज हबीबुल्लाह पैदा हो रहा है। इसलिए दुनिया देख ले हबीबुल्लाह की पैदाइश से पहले पूरी दुनिया में झंडे लगवाए जा रहे हैं। किसकी आमद पर झंडा लगा? रसूलुल्लाह की आमद पर लगा। हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वत जिल्द सानी, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं रसूल की आमद का झंडा मशरिक में लगा, रसूल की आमद का झंडा मगरिब में लगा, रसूल की आमद का झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगा। पता ये चला रसूल की आमद हो रही है तो पहले झंडा लगवाया जा रहा है। अल्लामा कारी अमानत रसूल खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इसी मंजर की मंजर कशी अंदाज में करते हैं। शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा अस्सलातो वस्सलाम। कह दो आदा से अमानल कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मेरे रसूल को पैदा किया जा रहा है, किस शान से पैदा किया जा रहा है। हजरत जिब्राइल से कहा जिब्राइल जन्नत को आरास्ता पैरास्ता कर दो, जन्नत की दुल्हनों से कह दो वो दुल्हनों की तरह बस कर तैयार हो जाए। जन्नत के महल्लात को सजा दो, जन्नत के कूचों को सजा दो, जन्नत की गलियों को सजा दो, जन्नत के महल्लात को सजा दो, जन्नत के दरख्तों को सजा दो। हजरत जिब्राइल जन्नत को आरास्ता कर रहे हैं, जन्नत के महल्लात को संवार रहे हैं, जन्नत की हूरें दुल्हन बन रही हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राइल अब दुनिया के अंदर ऐलान कर दो, जानवरों में ऐलान करो, परिंदों में ऐलान करो, पर मछलियों में ऐलान करो, वहूश व तुयूर में ऐलान करो। अब हजरत जिब्राइल के जरिए ऐलान आम हो रहा है, पूरी दुनिया में शोहरा हो रहा है। कौन पैदा होने वाला है, किसकी आमद का शोहरा किया जा रहा है, किसकी आमद का चर्चा किया जा रहा है। हजरत जिब्राइल ने कायनात में मुनादी करा दी आज हबीब कायनात पैदा होने वाला है। हजरत हबीब कायनात की आमद हो रही है, पूरी दुनिया को संवारा जा रहा है, पूरी दुनिया को निखारा जा रहा है, कायनात को संवारा जा रहा है, कायनात के गेसुओं को सुलझाया जा रहा है, कायनात के गेसुओं में कंगा किया जा रहा है। अब मेरे मुस्तफा की आमद पाक का वक्त हो रहा है। सरदार मक्का ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरकार के दादा, मेरे सरकार के ग्रैंड फादर काबतुल्लाह के हतीम काबा में नहीं हजरे अस्वद के साए में आराम कर रहे हैं। रात का सन्नाटा है, मुस्तफा जाने रहमत के दादा काबतुल्लाह में सो रहे हैं और उसी वक्त में मुस्तफा जाने रहमत अपनी माँ सैयदा आमना के शिक्म पाक से पैदा होने की तैयारी में है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर करो, मेरे सरकार के ग्रैंड फादर काबतुल्लाह के साए में आराम कर रहे हैं। सुबह सादिक के वक्त में 4:45 पर तकरीबन मुस्तफा जाने रहमत आमना खातून के शिक्म मुबारक से पैदा हो गए। सुभान अल्लाह। इधर मेरे रसूल पैदा हुए, इधर हजरत सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबतुल्लाह ब्रेक डाउन हो रहा है, काबतुल्लाह झुक रहा है, काबतुल्लाह सजदा कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़े, या अल्लाह ये काबा आज झुक क्यों रहा है, ये काबतुल्लाह आज सजदा क्यों कर रहा है। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, ये काबा आज तक किसी के लिए नहीं झुका। आदम के लिए काबा नहीं झुका, ईसा के लिए काबा नहीं झुका, मूसा के लिए काबा नहीं झुका, कलीम के लिए काबा नहीं झुका, सभी के लिए काबा नहीं झुका। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आवाज देने वाले बता ये काबा झुक क्यों रहा है। तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब आज तुम्हारा पोता अब्दुल्लाह का लाल काबे को पाक करने
वाला रसूलुल्लाह पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। इधर रसूल पैदा हुए, उधर आला हजरत पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, सरजमीन मीरपुर। किस शान से पैदा किया जा रहा है रसूल, इस शान से किसी को पैदा नहीं किया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न इन द वर्ल्ड। सरकार को छोड़कर कितने अंबिया इकराम दुनिया में पैदा हुए, लेकिन इतना एहतमाम और इंसराम किसी की पैदाइश पर नहीं किया। काबा झुका। हमने काबे से पूछा आलम तसव्वुर में ला हजारा फिर तसव्वुर यताअल्लक़ु बिकुल्लि शै के तहत। काबे तू बता, तू क्यों झुका? दुनिया तेरी जानिब झुकती है, बोलो झुकती के नहीं? हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ी, सिर किधर झुका? काबे के सामने। बोलो बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, किधर सर झुकाया? बोलो बोलो। हजरत आदम ने कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत नूह ने भी यही कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत जकरिया ने भी यही कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा। हजरत गौसे आजम ने नमाज पढ़ी तो मुंह को अपने काबे की तरफ किया, सर झुका हजरत गौसे आजम का काबे की तरफ, अबू बकर का सर झुका काबे की तरफ, उस्मान का सर झुका काबे की तरफ। मैदान करबला में इमाम अली मकाम का भैया इमाम अब्बास अपने बाजू को सर कटाता हुआ सर झुका रहा है काबे की जानिब। हमने कहा इमाम हुसैन तूने 72 जख्म खाने के बाद काबतुल्लाह की जानिब सर झुकाकर नमाज पढ़ के इसको वफा की मोहर लगा दी, आखिर सर क्यों झुकाया? तो दुनिया ने बताया कि दुनिया झुक रही है काबे की जानिब और काबा झुक रहा है मुस्तफा की जानिब। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके काबे का काबा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया झुकी काबे की जाने और काबा झुका मेरे मुस्तफा की जाने। बेशक सुभान अल्लाह। रसूल पैदा हो रहे हैं किस शान से, किस अंदाज से पैदा हो रहा है? आमना का लाल काबतुल्लाह के बुत गिर पड़े, ना तो मना तो हुबल उज्जा सर निगू हो गए। तभी तो आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिरे। इतना एहतमाम क्यों? तो मेरे रसूल खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बनाया। बेशक तमाम नबियों का सरदार बनाया। जब तमाम नबियों का सरदार रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बनाया तो उनकी आमद पर तमाम घरों का सरदार काबतुल्लाह को सजदा भी करा, सजदा करा। इस शान से कराया कि दुनिया ने देखा रसूलुल्लाह पैदा हुए, जब मेरे रसूल पैदा हुए काबतुल्लाह झुक गया। हजरात ये झुका क्यों था? आओ देखो जरा, हम देखना चाहते हैं। हजारों साल पुरानी तारीख को झांक कर देखना पड़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। हजरात किताब का हवाला नोट करो, मदारिजुन नबुव्वा है, जिल्द सानी, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। इसमें हदीस कोट करते हुए अल्लामा शेख फरमाते हैं जब मुस्तफा के नूर को पैदा किया रब ने अपने नूर से, तो मेरे मुस्तफा के नूर से आदम के नूर को बनाया, मुस्तफा के नूर से ईसा के नूर को बनाया, मुस्तफा के नूर से मूसा के नूर को बनाया, मुस्तफा के नूर से कलीमो ज़बीहो नजीहो खलीलो सफी के नूर को बनाया, मुस्तफा के नूर से हजरत जकरिया के नूर को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मुस्तफा के नूर से 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम के नूरों को पैदा किया। फिर तमाम नूरों को एक जगह रखा। जब तमाम नबियों के नूर रख दिए गए फिर उनके बीचों बीच में मेरे मुस्तफा का नूर रखा। सुभान अल्लाह। हदीस का तुर्रे इम्तियाज देखो, जब मेरे मुस्तफा का नूर रखा गया, अल्लामा शेख लिखते हैं, हदीस कोट करते हैं, जब मेरे मुस्तफा का नूर रखा गया तो तमाम नबियों के नूर ठंडे पड़ गए और मेरे मुस्तफा का नूर जगमग 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 हो गया। सुभान अल्लाह। जब मेरे मुस्तफा का नूर जगमग जगमग हुआ तो आला हजरत ने पुकार कर कहा सब चमक वाले उजलों में चमका किए,
अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मुस्तफा जाने रहमत का नूर रख दिया गया, तमाम नबियों के नूर ठंडे पड़ गए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नूर ने ऐलान किया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रूह पाक ने कहा, मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माय अल्लाह, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन माय अल्लाह। आई अल्लाह एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, कौन मूसा कलीमुल्लाह, जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर कर दे, सुभान अल्लाह। इतना जलाली पैगंबर जो मलकुल मौत से ना डरे, जो मलकुल मौत के तमाचा मारे आंख निकाल कर बाहर कर दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रूह पाक ने कहा, ऐ मौला अब तेरा कलीम तुझसे एक सवाल की इजाजत चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह की रूह पूछो। हजरत मूसा की रूह ने कहा, मौला इतना बड़ा मकाम तूने आमना के लाल को क्यों दिया, इतना बड़ा मकाम तूने अब्दुल्ला के प्यारे को क्यों दिया, इतना बड़ा मकाम तूने हजरत हलीमा सादिया की गोद के पाले को क्यों देगा। तो रब ने फरमाया, मूसा देखना चाहते हो। हजरत मूसा ने कहा, मौला देखना चाहता हूँ। तो मेरे रब ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह व्हेन विल गो टू द वर्ल्ड आफ्टर बिकमिंग द पैगंबर, मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह जब तुम पैगंबर बनकर दुनिया में जाओगे। हजरत मूसा ने कहा, मौला जाऊंगा, लेकिन मैं मकाम रसूल देखना चाहता हूँ। अब मेरी कौम के नौजवानों अपने रसूल का मकाम देखो। हजरत मूसा ने कहा, मौला मैं तेरे रसूल का मकाम देखना चाहता हूँ, आमना के लाल का मकाम देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम दुनिया में जाओगे पैगंबर बनाकर तुम्हें भेजूंगा, तो तुम मुझसे कहोगे, आई अल्लाह आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम मुझसे किताब मांगोगे, क्या मांगोगे, बोलो बोलो क्या मांगोगे। जब तुम मुझसे किताब मांगो तो मैं तुमसे कहूंगा, इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह यू विल हैव टू गो टू कोहे तूर एनी हाउ मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मूसा जब तुम किताब मांगोगे तो मैं तुमसे कहूंगा कोहे तूर पर आओ। कहाँ आओ, कोहे तूर। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब कहाँ मिली, कोहे तूर पर। रसूल का मकाम देखो किस तरह से मेरे रसूल की अजमत बढ़ाई जा रही है। हजरत मूसा ने कहा, मौला अगर किताब के चक्कर में कोहे तूर पर तू बुलाएगा चला जाऊंगा, पहाड़ों की बुलंदी पर बुलाएगा चला जाऊंगा, जमीन की पस्ती में बुलाएगा चला जाऊंगा, अगर तू मुझे खारदार रास्तों पर बुलाएगा तो चला जाऊंगा, लेकिन इतना बता मुझे किताब कोहे तूर पर बुला कर देगा, अपने रसूल को किताब कहाँ देगा। के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत ही इल्मी नुक्ता, इल्मी पॉइंट आउट कर रहा हूँ मीरपुर के मुसलमानों। हजरत मूसा ने कहा, मेरे अल्लाह अपने रसूल को किताब कहाँ देगा। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, जहाँ मेरा रसूल होगा वहीं पर कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा, मौला समझना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा कलीमुल्लाह सुनो, अगर मेरा रसूल मक्का में होगा तो कुरान मक्का में जाएगा, अगर मेरा रसूल हतीम काबा में होगा तो कुरान हतीम काबा में जाएगा, अगर मेरा रसूल मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर जाएगा, अगर मेरा रसूल वादी अरफात में होगा तो कुरान वादी अरफात में जाएगा, अगर मेरा रसूल मीना के मैदान में होगा तो कुरान मीना के मैदान में जाएगा, अगर मेरा रसूल मुजदलफा की वादी में होगा तो कुरान मुजदलफा की वादी में जाएगा, अगर मेरा रसूल सफर में होगा तो कुरान सफर में जाएगा, अगर मेरा रसूल हदर में होगा तो कुरान हदर में जाएगा, अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में जाएगा, अगर मेरा रसूल गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में जाएगा, अगर मेरा रसूल गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में जाएगा, अगर मेरा रसूल मदीना में होगा तो कुरान मदीना में जाएगा, अगर मेरा रसूल मस्जिद कुबा में होगा तो कुरान मस्जिद कुबा में जाएगा, अगर मेरा रसूल मस्जिद नबी में होगा तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा, अगर मेरा रसूल मैदान बदर में होगा तो कुरान मैदान बदर में जाएगा, अगर मेरा रसूल मैदान हुनैन में होगा तो कुरान मैदान हुनैन में जाएगा। मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा रसूल अपने हुजरे में आराम कर रहा होगा तो कुरान मेरे रसूल के हुजरे में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल को जाने की जरूरत नहीं है, जहां रसूल जाएगा वहीं कुरान जाएगा। शान देखो अपने रसूल की, जिस रसूल का तुम मीलाद मना रहे हो उस रसूल का मकाम देखो। बेशक जहां रसूल वहीं पर कुरान जाएगा। एक जुमला कह दूं जिम्मेदारी के साथ, आगे आगे रसूल जाएगा, पीछे पीछे कुरान जाएगा।
तड़प के बोलो। एक बहुत ही तहकीकी जुमला, कुरान में कितनी तरह की सूरतें आई हैं? 2 तरह। कितनी तरह की? एक मक्की सूरत और एक कुरान में 3 तरह की सूरतें क्यों नहीं आई? 2 ही तरह की क्यों नहीं? मक्की सूरत, मदनी सूरत, हिजाजी सूरत आ जाती, बोलो। इंडियन सूरत आ जाती, बोलो बोलो। आती नहीं? यसरबी सूरत आ जाती। 2 तरह की सूरतें क्यों? मक्की सूरत और मदनी सूरत। मीरपुर भानपुर के सुन्नी मुसलमानों, अहमद रजा मंजरी तुम्हें पैगाम देता है, मेरे रसूल की जिंदगी 2 तरह की, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। कुरान 2 तरह का, एक मक्की कुरान, एक मदनी कुरान। मीरपुर के मुसलमानों, अहमद रजा पैगाम देता है, जब रसूल मक्का में था कुरान मक्की आया, जब रसूल मदीना में गया तो कुरान मदनी आया। जैसा रसूल आया वैसा, रसूल मक्का में रहा तो कुरान मक्की आया, और रसूल मदीना में गया तो कुरान, पता चला जैसा रसूल हो रहा है वैसा कुरान हो रहा। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा और सुनना चाहते हो? हजरत मूसा ने कहा, हाँ मौला और सुनना चाहता हूं। तो कहा, सुनो मूसा। तड़प के बोलो, मचल के बोलो। कहा, या अल्लाह, दुनिया को तूने पैदा क्यों किया? तो अल्लाह फरमाता है, मूसा इसलिए पैदा किया कि दुनिया वाले मुझे राजी करें। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा दोस्त रूठ जाए तो उसकी गलियों के कितने चक्कर लगाओगे ताकि वो राजी हो जाए? बोलो बोलो। करोगे राजी? नहीं। हजरत आदम सफीउल्लाह 350 साल तक रोते रहे, अर्ज करते मौला तू राजी हो जा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आतिश नमरूद में जा रहे, अर्ज करते मौला तू राजी हो जा। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह अपनी गर्दन पे छुरी चलवा रहे हैं, कहते मौला तू राजी हो जा। हजरत याकूब अपने बेटे की जुदाई का सदमा झेल रहे हैं, अर्ज करते मौला तू राजी हो जा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में जा रहे हैं, अर्ज करते मौला तू राजी हो जा। हजरत जकरिया शहीद हो रहे हैं, अर्ज करते मौला तू राजी हो जा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को है तूर पर जा रहे हैं, कहते मौला तू राजी हो जा। मेरा हुसैन मैदान करबला में अपने बच्चों को शहीद करा के कहता मेरे मौला तू राजी हो जा। नन्ही सकीना को प्यास से तड़पा कर हुसैन ने कहा मौला तू राजी हो जा। कासिम की जवानी लुटा कर मेरे हुसैन ने कहा मौला तू राजी हो जा। अब्बास के बाजू शहीद करा कर मेरे हुसैन ने कहा मौला तू राजी हो जा। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में मेरा हुसैन जख्मी होकर शहीद हो गया, और कहता है मौला तू राजी हो जा। दुनिया बोली तू राजी हो जा। आदम ने कहा तू राजी हो जा, ईसा ने कहा मौला तू राजी हो जा, कलीमो ज़बी ने कहा मौला तू राजी हो जा, तमाम पैगंबरों ने कहा ऐ मेरे अल्लाह तू राजी हो जा। लेकिन कुर्बान जाओ मीरपुर के मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया प्यारे रसूलुल्लाह तू राजी हो जा। शान देखो, दुनिया ने कहा मौला तू राजी हो जा, और मौला ने कहा प्यारे मुस्तफा। तभी तो आला हजरत कंजुल करामत जमलुल इस्तकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। शान है जब मामला राजी करने का हो, एक तरफ महबूब अपने महबूब को राजी करे और एक तरफ उसका महबूब खुद उसको राजी करे, तो कितना ही मजा आएगा। पैगंबरों ने कहा मौला राजी हो, और मेरे मौला ने कहा प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। अल्लाह, एक हदीस और बयान कर दूं, बहुत अच्छी हदीस। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते आई वांट टू सी टू यू माई अल्लाह। तरफ के बोलो। अरे इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसका मजा तो ले ही लो। तरफ के बोलो, झूम के बोलो। हजरत मूसा ने कहा आई वांट टू सी माई अल्लाह, आई अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया यू आर अनेबल टू सी टू माई एग्लो मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा मौला मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, नहीं देख पाओगे। अच्छा, अगर महबूब अपने आशिक से इनकार करे
और आशिक अपने महबूब के चेहरे को देखने का तलब करे तो उधर से इनकार इधर से इकरार, जितना इनकार होगा उतनी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। बोलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे अगर किसी का महबूब इनकार करे कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा तो उसका आशिक की तड़प बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जितना इनकार होगा उतना इकरार होगा। हजरत मूसा ने कहा मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं तुम मुझे नहीं देख, लन तरानी, यू आर अनेबल टू सी टू मी। मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। हजरत मूसा ने फिर कहा मौला दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते। हजरत मूसा का इसरार बढ़ा। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब ज्यादा जिद करते हो आओ कोहे तूर पर आओ, मैं अपने नूर की तजल्ली कोहे तूर पर डालूंगा। अगर तुम होशियार रहे, अगर तुमने अपना होश संभाले रखा तो ठीक है, वरना बेहोश हो गए तो मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह के कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली जब कोहे तूर पर डाली तो कोहे तूर जल गया और मूसा बेहोश हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा देख ना सके। हजरत मूसा को होश आया, अर्ज करते हैं मौला दुनिया में कोई तुझे नहीं देख सकता, दुनिया में ऐसी कोई आंख नहीं है जो तुझे देख सके। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत बोलो। हजरत मूसा ने कहा मौला मैं कैसे ना बोलूं, अरे जब मैं तुझे ना देख सका तो कोई तुझे नहीं देख सकता। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत बोलो, मैंने अपना एक महबूब पैदा किया है, जो महबूब मेरे जलवे को देखेगा मैं उसे देखूंगा, वो मुझे दिल भर कर देखेगा, किस शान से देखेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत बोलो, एक मेरा हबीब होगा वो मुझे देखेगा दिल भर कर, मैं उसे देखूंगा। और करो। हजरत मूसा ने कहा मौला अपने रसूल को देखवाएगा। अल्लाह ने फरमाया यस। मूसा ने कहा मौला कहां? तड़प के बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आप में से कभी किसी ने किसी से प्यार किया है? अरे प्यार किसी से किया है नहीं किया? नहीं किया किसी से। अरे माँ बाप से प्यार किया है, अपनी बीबी से प्यार किया है, अपनी बहन से प्यार किया है, अपने भाइयों से प्यार किया है, अपने रिश्तेदारों से प्यार किया है। लैला मजनू वाले ही प्यार को प्यार नहीं कहते, माँ बाप की मोहब्बत को भी प्यार कहते हैं। के बोलो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला इतना बता दे, अपने रसूल को तू देखेगा, तेरा रसूल तुझे देखेगा तो कहां पर देखेगा? अगर तुम में से कोई किसी से मोहब्बत करे तो उसकी तमन्ना क्या होती है कि मैं अपने महबूब को अकेले तन्हाई में कोने में जाकर देखूं, जहां मैं उसे देखूं वो मुझे देखे, दूसरा कोई ना। तभी तो देखने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। सबकी यही तमन्ना होती, तन्हाई में मैं अपने महबूब को देखूं, मेरा महबूब मुझे देखे। हजरत मूसा ने कहा मौला अपने रसूल को दिखाएगा तो कैसे? तेरा रसूल तुझे कहां देखेगा? क्या मक्का में देखेगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या मदीना में देखेगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या ताइफ में देखेगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या हुनैन की वादी में देखेगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हजरत मूसा ने कहा मौला तेरा रसूल तुझे कैसे देखेगा? तो मेरे रब ने फरमाया ऐ मूसा कलीमुल्लाह सुनो, रात का सन्नाटा होगा, दुनिया की सांसें रोक दूंगा, अपने रसूल को 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में अपनी बारगाह में लामका में बुलाऊंगा, जहां मेरे अलावा और मेरे रसूल के अलावा तीसरा कोई नहीं होगा। मैं उसे देखूंगा, वो मुझे दिल भर कर देखेगा। शान है, किस शान से देखेगा। तब हजरत मूसा ने कहा था या अल्लाह वाकई तेरे रसूल की तरह किसी को मकाम हासिल है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, और रजा पुल से अब बस्त करते उतरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये शान है मेरे रसूल। दुनिया चाहे खुदा राजी हो जाए और खुदा चाहे मेरा हवाला नोट करो। अल्लाह का कुरान, कुरान का 30वां पारा, 30वें पारे की सूरे अलम नशरह, अल्लाह फरमाता है वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, है मेरे रसूल तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा।
हम फजर की नमाज इसलिए पढ़े ताकि खुदा राजी हो। ज़ुहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, तहज्जुद, सलातुल लैल, सलातुत तौबा, नमाज इशरा को चाश्त हम इसलिए पढ़े ताकि खुदा राजी हो जाए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का मकाम देखो, दुनिया चाहती खुदा राजी हो जाए और मेरे रसूल को नबुव्वत दी जा रही है ताकि रसूल राजी हो जाए। चांद को तोड़ने का मोजज़ा दिया जा रहा है ताकि रसूल राजी हो जाए। सूरज को वापस करने की ताकत दी जा रही है ताकि रसूल राजी हो जाए। दरख्तों से सजदा करवाया जा रहा है ताकि रसूल राजी हो जाए। कंकरों से कलमा पढ़वाया जा रहा है ताकि रसूल राजी हो जाए। मक्का मदीना की सरदारी दी जा रही है ताकि रसूल राजी हो जाए। उसका अबू बकर दिया जा रहा है ताकि रसूल राजी हो जाए। सहाबा की जमात दी जा रही है ताकि रसूल राजी हो जाए। अल्लाह कैसा राजी करता है रसूल को, कयामत के मैदान में सबसे पहले बाबे शफाअत को खोलने की अथॉरिटी दी जा रही है ताकि रसूल राजी हो जाए। शान है रसूल की, इतना नवाजा जा रहा है ताकि रसूल राजी हो जाए। और दुनिया क्या चाहती है कि खुदा राजी हो जाए, लेकिन खुदा चाहता है प्यारा मुस्तफा राजी हो जाए। हजरात, अब मेरे रसूल को राजी करने के लिए कयामत का मैदान होगा। हजरत आदम खड़े होंगे, ईसा, मूसा, कलीमो, ज़बीहो, नजीहो, खलीलो, सफी, ज़करिया, यहया, यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम खड़े होंगे। तमाम नबियों के उम्मती उनके दरबार में जाएंगे। आदम जन्नत दिलाओ। आदम कहेंगे आई एम अनेबल टू, मैं आज इसका लायक नहीं। हजरत आदम के उम्मती जाएंगे, कहेंगे आदम जन्नत दिलाओ। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। तो लोग कयामत के मैदान में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दरबार में जाएंगे, कहेंगे इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया, जन्नत दिला दो। तो इब्राहिम कहेंगे इज़हबू इला गैरी। मेरे रसूल को कैसा राजी किया जाएगा, जुमला देखो। हजरत मूसा के दरबार में लोग जाएंगे, मूसा जन्नत दिलाओ। मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, गो टू नियर अदर पर्सन ऑन दिस टाइम, माय सर्वेंट इन डूम्सडे। आज कयामत के मैदान में किसी और के पास जाओ। ये गुनहगार उम्मत कयामत के मैदान में तड़पती हुई, बिलकती हुई, सिसकती हुई, आहें भरती हुई एक के बाद दूसरे पैगंबरों के दरबार में जाएगी। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी। तरफ के बोल दो, लिवाउल हम्द के खड़े हुए, हम्द के झंडे के नीचे मेरा रसूल खड़ा। अल्लाह, जब तमाम उम्मत भूखों प्यास से मैदाने कयामत के मैदान हौलनाकियों को बर्दाश्त करते हुए जब थक जाएगी, सब नबी जवाब दे देंगे, तो बीच कयामत के मैदान से आवाज आएगी, ऐ गुनहगारों कहां जा रहे हो? आज तो जन्नत कोई नहीं दिलाएगा, बल्कि जन्नत दिलाएगा तो आमना का लाल दिलाएगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के दाता अब तेरी दुहाई है। उस कयामत के मैदान में मेरा अल्लाह कहेगा रसूल शफाअत का दरवाजा खोलो, बाबे शफाअत खोलो। जब मेरा रसूल दरवाजे शफाअत को खोलेगा तो हजरत नबी करीम के उम्मती जाएंगे, आदम के उम्मती देखेंगे ये कौन जा रहा है। तब अल्लाह फरमाएगा, अरे सबसे पहले दरवाजे शफाअत रसूलुल्लाह ने खोला है, तो सबसे पहले जन्नत में रसूल के उम्मती जाएंगे। ये शान होगी मेरी कौम के लोगों। उस रसूल की पैदाइश का अंदाज कितना निराला है, कितना अजीम शान है उस रसूल का अंदाज कि जिसको खुदा ने राजी किया हो। लेकिन अफसोस आज कुछ गुस्ताखे रसूल दुनिया में पैदा होकर कहते हैं कि रसूल हमारी तरह है। रसूल को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, रसूल तो माज़अल्लाह बड़ा भैया है। अरे अगर रसूल बड़ा भैया होता तो तुम्हारा बड़ा भैया तो बड़ा भैया रहा, तुम्हारा दादा और तुम्हारा बाप भी तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा। जन्नत तो वही आमना का लाल दिलाएगा।
इसलिए मीरपुर भानपुर के मुसलमानों, अहमद रजा मंजरी तुम्हें पैगाम देता है, अरे तुम तो अपने रसूल से इस दर्जा मोहब्बत करो, इस दर्जा मोहब्बत करो और पुकार कर कह दो या रसूल अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। ये शान है मेरे रसूल, खुदा की कसम जैसा मेरा रसूल बना पैदा हुआ ऐसा दुनिया में कोई भी रसूल इस शान से नहीं आया, जिसकी आमद पर अल्लाह ने झंडे लगवाए हो, जिसकी आमद पर काबतुल्लाह से सजदा कराया हो, जिसकी आमद पर बुतों से सजदा कराया हो, जिसकी आमद पर दरख्तों से सजदा कराया हो, जिसकी आमद पर जानवरों से सजदा कराया हो, जिसकी आमद पर हजरत जिब्राइल को भेज कर झंडे लगवाए हो, ऐसा रसूल अगर आया है तो तुम्हारा पैगंबर आया है, तुम्हारा रसूल आया है, तुम्हारा आका आया है, तुम्हारा मोहसिन आया है, तुम्हारा मुरब्बी आया है, तुम्हारा आका करीम आया है। तो इस शान से जियो मुसलमानों, इस शान से जियो कि कल क़यामत के मैदान में हमारा रसूल कह दे या अल्लाह तूने मुझे राजी कर लिया है तो मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा एक एक गुनहगार जन्नत में ले जाए। शान से जाओ, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये शान पैदा करो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, लहद में इश्क रुखे चाहे का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, मीरपुर के मुसलमान रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो मीरपुर के मुसलमानों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर सलातो सलाम।